आज हम लोग एक हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम हाइब्रिड बनाते हैं, नाम ही है हाइब्रिडोमा। तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं और जिसकी हेल्प से हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करवाते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड किस में बनाएंगे, अभी बस जनरल टर्म में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में बस ये याद रखो कि इसमें हम एक हाइब्रिड की सिंथेसिस करवाते हैं, एक हाइब्रिड बनाते हैं, जिससे हमें क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होती है। तो इसमें जनरली क्या होगा, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होगा, एक हाइब्रिड की सिंथेसिस करवाएंगे और एक हाइब्रिड हम बनाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होगी। ठीक है, आगे ही बैठना है, बिल्कुल पीछे चले मत जाना। और कितनी देर पहले आ गए थे और अभी फिर घूमने चले गए तुम लोग। सारे काम सुबह क्लास में याद आते हैं क्या, फीस और ये वो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक माइस लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिड अब किसके बीच में बनाएंगे हम लोग, एक माइस लिया, ठीक है, और एक लेते हैं हम लोग कैंसर सेल। ठीक है, कैंसर सेल्स ली और हम लोगों ने माइस से हमने स्प्लीन सेल ली। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज कैसे सिंथेसाइज हुई, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइस लिया हमने, माइस में क्या करेंगे, हम एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे। एंटीबॉडीज कैसे सिंथेसाइज होती हैं, एंटीजन आएगा उसके रिस्पॉन्स में तो एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर माइस लिया, माइस में हम लोगों ने क्या करा, पर्टिकुलर एंटीजन इंजेक्ट किया। ठीक है, अब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर एंटीजन इंजेक्ट करने के बाद वो उसकी स्प्लीन सेल को एक्टिवेट करती है, जिससे कि प्लाज्मा सेल को वो एक्टिवेट करा, और प्लाज्मा सेल से हमारा क्या होता है, प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी की सिंथेसिस करवाती हैं। ठीक है, ये तो माइक्रो में नहीं, ये तो जनरल इम्यूनोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें ही पढ़ा ही होगा, बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि एंटीजन आया, एंटीजन आ जाओ यार, अब एंटीजन आया, एंटीजन ने क्या करा, आने के बाद स्प्लीन सेल्स को एक्टिवेट किया, जिसने क्या करा, हमारा बी सेल्स एक्टिवेट हुई, बी सेल ने प्लाज्मा सेल्स बनाई, जिनसे हमारा एंटीबॉडी बनेंगी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमने माइस को इंजेक्ट कर देते हैं एंटीजन से। फर्स्ट स्टेप सिर्फ इतना किया हमने, माइस को इंजेक्ट कर दिया एंटीजन से, ये एक सेल, और फिर हम लोगों ने उसमें से क्या करा, प्लाज्मा सेल को ले लिया। ठीक, दूसरी साइड हम लोगों ने क्या करी, कैंसर सेल्स ली, दो सेल्स हमें मिल गई, कैंसर सेल एंड इधर की तरफ से हमारी प्लाज्मा सेल फ्रॉम इंजेक्टेड माइस, ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें इनका हाइब्रिड बनाना होता है। तो अब इसका क्या होता है, हम इसका हाइब्रिड बनाते हैं, तो एक हम लोग फटाफट से एक रफ हम लोग पढ़ेंगे। इंजेक्ट किया माइस में, उसकी प्लाज्मा सेल या फिर स्प्लीन सेल ली, इधर कैंसर सेल ली, दोनों का हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड बनाने के बाद हम लोगों ने उसने क्या करा, एक मीडियम होता है, ठीक है, उस मीडियम में उसे हाइब्रिड को डाला। अब उसका रीज़न ये है कि उस मीडियम की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बस ये याद रखो अभी कि हाइब्रिड जो सिंथेसाइज किया हम लोगों ने, उसे हमने एक मीडियम में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसे इंजेक्ट करने के बाद उस जो हाइब्रिड से हमारी क्या होंगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होगी। ठीक, अब कोई मुझे ये बताएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम क्या मतलब होता है, मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, सेम क्लोन्स, मतलब मोनोक्लोनल यानी क्या, हम यहाँ पर क्लोनल एंटीबॉडीज भी बोल सकते हैं, लेकिन मोनोक्लोनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम ही हाइब्रिड से हम इतनी सारी एंटीबॉडीज कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सेम होंगी, इसलिए उन एंटीबॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये वाइवा में भी जनरली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्वेश्चन कि व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, उसके बाद बता दोगे कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सिंथेसिस कैसे होती है। सो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, इधर सबको क्लियर है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की डेफिनेशन ही है बस। अब इसका जो हम प्रोसीजर की बात करेंगे कि कैसे करते हैं, अभी तो हम लोगों ने एक रफ एक ब्रॉड टर्म में एक प्रोसीजर डिस्कस किया था, अभी हम एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, इधर ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, फटाफट से यहाँ पढ़ने स्टार्ट करो। फर्स्ट पॉइंट पढ़ने इधर, मतलब होंगे अभी हो नहीं रहे, एकदम थोड़ी ना हाइब्रिड सेल बना देगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है कि अभी हमने एक एनिमल लिया, उसे हमने इंजेक्ट किया सिर्फ एंटीजन, द फर्स्ट स्टेप इज दिस ओनली। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ थी, ये तो हमने इंजेक्ट करके माइस इधर तैयार कर लिया। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या ली थी, माइलोमा सेल। माइलोमा सेल का मतलब क्या होता है, कैंसरस सेल हमने ले ली। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, बैठ जाओ, क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है, जो माइस से हमें स्प्लीन सेल ली थी और हमने इधर माइलोमा सेल ली थी, उनका हम लोगों ने फ्यूजन करवा दिया। नेक्स्ट,
सिलेक्शन ऑफ HAT हैट मीडियम। हैट मीडियम अभी हम डिस्कस करेंगे, जो हम मीडियम है उसे हम लोग बोलते हैं हैट मीडियम। HAT हैट इसकी अलग फुल फॉर्म है, जिसमें H फॉर हाइपोजेंथीन, A फॉर अमाइनोप्टेरिन एंड T फॉर थाइमिडीन। ठीक है, ये हमारा क्या करते हैं, हम इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक मीडियम तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं हैट मीडियम। नेक्स्ट, क्या मतलब होता है इसका? तो कहाँ से अलग कर रहे हैं, हम तो बना रहे थे। नहीं, अभी तो हमने हैट मीडियम में हाइब्रिडोमा सेल बना दी थी ना, तो हम कहाँ से अलग कर रहे हैं, आइसोलेट कहाँ से कर रहे हैं? तो मीडियम में तो हाइब्रिडोमा सेल है। नेक्स्ट, आइसोलेशन क्या क्यों लिखा हुआ है ये? नहीं, तो अभी तो हम बात कर रहे थे कि हमने दोनों सेल ली, उन्हें मीडियम में डाल दिया फ्यूज करा के, तो फिर अब कहाँ से आइसोलेट कर रहे हैं हम मीडियम से? मीडियम में तो हाइब्रिड सेल है ना, तो क्यों ऐसे आइसोलेट, ये पॉइंट क्यों लिखा हुआ है? नेक्स्ट, नहीं, वो तो बहुत पुराना हो गया, माउस से तो लेकर हमने हाइब्रिड भी करा दी सेल्स। यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख रहे हैं आइसोलेशन ऑफ, अभी यहाँ सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम हाइब्रिड बना चुके हैं, अब हम हाइब्रिडोमा सेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल? कहाँ से, अब ये हाइब्रिडोमा सेल हम कहाँ से आइसोलेट कर रहे होंगे, ये रीज़न बताओ, कोई बताएगा पीछे? किसी को पता है ये रीज़न? हाँ, वेरी गुड, ये आंसर था। ठीक है, जो हम लोगों ने मीडियम लिया, मीडियम में दोनों सेल को हमने फ्यूज डाला, तो अब उस मीडियम में ये थोड़ी है कि सारे हाइब्रिड सेल हो गए होंगे, कुछ सेल हमारे क्या होंगे, अनफ्यूज्ड होंगे, कुछ सेल क्या हो रहे होंगे कि दोनों माइलोमा सेल में फ्यूजन हो गई होगी, कुछ स्प्लीन सेल में फ्यूजन हो गई होगी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ एक हाइब्रिड की ज़रूरत होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो अनफ्यूज्ड और जो रॉन्गली फ्यूज्ड जितने भी सेल्स हैं, उन सब से हम क्या करते हैं, जो प्रॉपर हाइब्रिड सेल है उन्हें आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेट का मतलब ये है कि मीडियम में से हम सिर्फ माइलोमा और स्प्लीन सेल के हाइब्रिड को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उसकी स्क्रीनिंग करी कि वो सही हमें प्रॉपर हाइब्रिड मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अब ये सारे जो स्टेप्स हैं, इनका जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। एक हम लोग माइस लेंगे, उसमें एंटीजन इंजेक्ट करेंगे, वो क्या करेगा, इसमें लिखा हुआ है वेयर इन स्प्लीन इट एक्टिवेट बी सेल विच प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल का हमारा क्या काम होता है, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, अब क्या होगा, प्लाज्मा सेल हमारे क्या करेंगे, हम प्लाज्मा सेल माइस में से कलेक्ट कर लिया। तो द फर्स्ट पॉइंट इज द इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज द आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल। माइलोमा सेल क्या होती है, कैंसर सेल्स होती हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, कैंसर सेल को आइसोलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हमें दो चीज़ें मिल गई, स्प्लीन सेल फ्रॉम माइस एंड माइलोमा सेल। नेक्स्ट इज द फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। अब क्या होता है, हमारा इन दोनों के फ्यूजन के लिए हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम हेड मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक जनरल मीडियम की बात कर रहे हैं जो कि इनके फ्यूजन में हेल्प करती है। तो जो फ्यूजन में हेल्प करती है उसे क्या बोलते हैं, पैग, PEG, पैग। द फुल फॉर्म ऑफ पैग इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉन। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकन। अब क्या, कोई अगर ये पूछे कि जो मीडियम होता है, तो मीडियम पैग मीडियम नहीं होता है, पैग क्या होता है, फ्यूजन मीडियम होता है, उन दोनों को फ्यूज कराने के लिए होता है। जो हाइब्रिड को ग्रो कराने के लिए होता है वो हमारा क्या होता है, वो हेड मीडियम होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, पैग मीडियम हमने यूज करा फॉर द फ्यूजन ऑफ स्प्लीन सेल एंड माइलोमा सेल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फ्यूजन हो गया। अब देखो नीचे एक बहुत अच्छा सा जो भी उन्होंने आंसर किया, उसका जो अभी जो आंसर आप लोग को भी करना चाहिए था वो ये आंसर है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूजन बिटवीन स्प्लीन एंड माइलोमा सेल प्रोड्यूस 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। 5 तरीके की सेल प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, अब वो बोल रहे कौन कौन सी, फ्यूज्ड प्लाज्मा, मतलब फ्यूज्ड प्लाज्मा का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, एग्जैक्टली कि 2 प्लाज्मा सेल फ्यूज हो गई। नेक्स्ट, फ्यूज्ड माइलोमा, मतलब 2 कैंसर सेल अपने में फ्यूज हो गई। हाइब्रिडोमा, जो मेन हमें चाहिए था, स्प्लीन और माइलोमा का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज अनफ्यूज्ड प्लाज्मा एंड अनफ्यूज्ड माइलोमा। तो अगर हमारा क्या होगा, हमने दोनों ही चीज़ें ली और हमने उसे पैग में फ्यूज करवाया, तो उसके बाद हमारे 5 टाइप की सेल्स हमें मिलती हैं। अब क्या होता है, हमारा हमें हाइब्रिड सेल हमने फ्यूज करवा दिया। ठीक है, अब क्या होता है, हम उससे HAT हैट मीडियम में हम क्या करते हैं, एक मीडियम होता है जिसे बोलते हैं HAT हैट मीडियम, इसका यूज़ करते हैं। हैट की फुल फॉर्म हाइपोजेंथीन, H फॉर हाइपोजेंथीन, A फॉर अमाइनोप्टेरिन एंड T फॉर थाइमिडीन। ठीक है, हाइपोजेंथीन का नाम कहाँ सुना था, हाइपोजेंथीन का नाम कहाँ सुना था,
सैल्वेज पाथवे में सुना था? ये तो तुमने बहुत ही स्मार्ट आंसर किया। नहीं, आई अप्रिशिएट कि इतना स्मार्ट आंसर कर। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, डिटेल में जाओ मत। उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होता है ना कि कहते नहीं है कि इंसान मतलब एग्जामिनर को अपने हिसाब से वाइवा वो करवाना, तो बोलो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। भाई कहाँ उसके बाद? प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कौन से पार्ट में? देन इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। जब कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन पढ़ा होगा तो उसमें यूरिक एसिड से जस्ट पहले जो बनता है वो हाइपोजेंथीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, जेंथीन हाइपोजेंथीन। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, एक हेड मीडियम हम यूज करते हैं, हाइपोजेंथीन, अमाइनोप्टेरिन एंड थाइमिडीन का। ठीक है, इनकी अपनी रिक्वायरमेंट वो मतलब इंपॉर्टेंस होती है। इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अभी क्या होगा हमारा, हमने फ्यूज किया। देखो अभी यहाँ पर क्या क्वालिटी दोनों का हमने, अब रीजन एक ये भी है कि हमने क्यों माइलोमा सेल और क्यों स्प्लीन सेल ली, क्योंकि हमें क्या है कि जो स्प्लीन सेल है तो हमें पर्टिकुलर एंटीबॉडी तो उससे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर माइलोमा सेल के साथ हम फ्यूज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि माइलोमा सेल की क्वालिटी क्या होती है, दे डिवाइड वेरी रैपिडली। ठीक है, और वो क्या होती है, वो बहुत ही जल्दी, उनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो ऐसी डेड नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, अब क्या है कि नॉर्मल सेल है वो तो पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन में उनका एक लाइफ स्पैन होता है और वो उसमें डेड हो जाती हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक हाइब्रिड बनाते हैं, ताकि हमारा क्या होगा कि एंटीबॉडीज तो माइलोमा सेल से सिंथेसाइज हो रही हैं, माइलोमा सेल से सिंथेसाइज स्प्लीन सेल से सिंथेसाइज हो रही हैं, और इधर से हम लोगों ने माइलोमा सेल ली। माइलोमा सेल की क्वालिटी ये होती है कि वो उसकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो जब कंबाइन हम बनाएंगे तो हमें एंटीबॉडीज मिलेंगी और बहुत सारे लार्ज अमाउंट में। ठीक है, इसका रीज़न ये होता है, एक हाइब्रिड जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके हाइब्रिड का ये रीज़न है। ठीक है, अगर कोई जनरली आपसे ही पूछे कि हम हाइब्रिड में इन दोनों को ही क्यों ले रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रीज़न, तो यू विल आंसर दिस कि हमारा जो माइलोमा सेल है वो स्प्लीन सेल है, वो तो हमें एंटीबॉडीज चाहिए, जो हमने इंजेक्ट करके उससे एंटीबॉडीज चाहिए थी। और जो हमारा माइलोमा सेल है वो हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसकी मल्टीप्लिकेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये तो पता ही है ना, मैं कैंसर सेल कितनी रैपिड ग्रो करती हैं और बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में। ठीक है, अब क्या होगा हमारा कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशन से पहले हमारी क्या होगा कि हमें न्यूक्लियोटाइड की डीएनए की ज़रूरत होगी। ठीक है, डीएनए के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत होगी। अब न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत के लिए हमें क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म करवाना होगा, उनकी सिंथेसिस करवानी होगी। तो जिसके लिए हमारा प्यूरिन की सिंथेसिस, दो पाथवे पढ़े थे हमने, डी नोवो सिंथेसिस एंड सैल्वेज पाथवे। ठीक है, तो हमारा जनरली अगर हम देखें तो यही तो होता है कि हमारी दोनों ही पाथवे से हमारी प्यूरिन की सिंथेसिस हो सकती है, इधर फ्रॉम डी नोवो सिंथेसिस और फ्रॉम सैल्वेज पाथवे, दोनों से सिंथेसिस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सो HAT medium cells not synthesized by de novo synthesis due to presence of aminopterin। जो हमारा HAT में जो A फॉर अमाइनोप्टेरिन था, अमाइनोप्टेरिन क्या करता है हमारा, वो हमारे de novo synthesis के जो एंजाइम होते हैं उन्हें हमारा वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, de novo synthesis से हमारी प्यूरिन की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारा क्या होता है, सैल्वेज पाथवे से हो पाती है। ठीक है, और सैल्वेज पाथवे में हमारे दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, हाइपोजेंथीन की भी और उसकी थाइमिडीन की, वो दोनों हमें मीडियम से मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मीडियम की सिग्निफिकेंस समझ में आ गई कि जो अमाइनोप्टेरिन है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, दे विल इनहिबिट द एंजाइम दैट इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, जिसकी वजह से हमारा डी नोवो सिंथेसिस नहीं होगी। और वैसे भी डी नोवो सिंथेसिस कितनी बड़ा, एक कहते नहीं बायोकेमिस्ट्री में दो पाथवे सबसे ज़्यादा जिनमें स्टेप्स हैं, वो एक तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है और एक होता है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन। ये दोनों ही सबसे, जिसमें 13 to 14 स्टेप्स होते हैं, सबसे बड़े पाथवे होते हैं। तो हमारा उसमें काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें उसे करवाने ही क्यों है, जब हमें सैल्वेज पाथवे से वन स्टेप रिएक्शन में हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्यूरिन, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन है, उसे इनहिबिट करवा देते हैं। कौन करता है उसे, अमाइनोप्टेरिन, जो कि हमारा HAT मीडियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैल्वेज पाथवे जो है वो उसे प्रोसीड होने देते हैं, एंड द रीज़न इज दिस कि हमारा जो मीडियम है उसमें हमारे दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि सैल्वेज पाथवे के लिए रिक्वायरमेंट में आती हैं। द फर्स्ट वन इज द हाइपोजेंथीन एंड नेक्स्ट इज द थाइमिडीन। ठीक है, तो हमारा डी नोवो सिंथेसिस की जगह पे हमारा सैल्वेज पाथवे की यहाँ पर सिंथेसिस होती है, जिसकी हेल्प से हमारे क्या बनते हैं,
सैल्वेज पाथवे से क्या बनता है? प्यूरिन्स, ठीक है। अभी हेड मीडियम में हमारा क्या हुआ कि हमारा फ्यूजन हो गया, सैल्वेज पाथवे प्रोसीड करवा दिया, डीनोवो सिंथेसिस हमने ब्लॉक कर दी। नाउ द नेक्स्ट इज द आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिड सेल। अब हमारा क्या करेंगे, हम लोग हाइब्रिड सेल का आइसोलेशन करवाएंगे। अभी नीचे एक ये बड़ा अच्छा सा एक ये कॉलम बना हुआ है, हम लोगों ने अभी जो 5 सेल पढ़ी थी, ठीक है। अब अभी तक फ्यूजन के टाइम पर तो ही हमें 5 सेल मिली थी, ठीक है, लेकिन अब ये हेड मीडियम के बाद हमें क्या होगा, सिर्फ 3 सेल मिलेंगी 5 सेल में से। अब इसका रीज़न बताओ कौन सी सेल नहीं मिली है, तो वो क्यों नहीं मिली है? उनका रीज़न ये है कि जो हमारी माइलोमा सेल हैं, बैठ जाओ, माइलोमा सेल है इधर इन फ्यूज्ड फॉर्म और इन अनफ्यूज्ड फॉर्म, HGPRT तो है ही नहीं, तो हमारी वो दोनों तो एब्सेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हेड मीडियम के बाद हमें 3 टाइप की सेल मिलेंगी। अभी 5 थी, हमने उनमें से 2 को तो हटा ही दिया हेड मीडियम की वजह से, तो हमारी अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें 5 में से हमें 3 सेल मिली। हमारी माइलोमा सेल इधर इन फ्यूज फॉर्म और इन अनफ्यूज फॉर्म, उन्हें तो वो तो एब्सेंट है ही, क्योंकि वहाँ पर HGPRT एंजाइम तो है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद हमारी आ गई 3 सेल्स, कौन कौन सी आ गई, फ्यूज प्लाज्मा सेल, अनफ्यूज प्लाज्मा सेल एंड हाइब्रिडोमा सेल। अब क्या है कि अब हम इन्हें कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल चाहिए। जो अभी मैंने इससे पहले ही तुम लोग को रीज़न बताया था कि हम माइलोमा सेल क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, लाइफ स्पान और मल्टीप्लिकेशन की वजह से। तो जब हमारी प्लाज्मा सेल 2 प्लाज्मा सेल ही फ्यूज हो गई हैं, तो वो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक तो सर्वाइव नहीं करेंगी, तो वो डेड हो जाएंगी, और अनफ्यूज तो खुद ही शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से वैसे ही डेड हो जाएंगी। तो हमारा बेसिकली क्या होगा, माइलोमा सेल पहले एब्सेंट थी, अभी यहाँ पर प्लाज्मा सेल हमारा वो भी डेड हो जाएंगी, जो फ्यूज्ड है और जो भी अनफ्यूज्ड है, दोनों ही। तो हमें फाइनली हमें क्या हो, ये देखो इसमें डायग्राम भी दे रखा हुआ है कि इधर फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड स्प्लीन सेल है, उधर की तरफ फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल है, और बीच में हमारा क्या है, हाइब्रिड। तो वो तो हमारा क्या होगा, HGPRT एब्सेंट है, तो माइलोमा सेल तो है ही नहीं इधर की तरफ, इनका जो फ्यूजन हुआ है ये भी एक टाइम के एक ड्यूरेशन के बाद ये भी डेड हो जाएगा, और फिर हमें फाइनली क्या मिलेगा, एक हाइब्रिड। तो अब हमारा क्या होता है, हम जो हाइब्रिडोमा सेल की स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलाइजा, ठीक है। स्क्रीनिंग हो गई, हमें फाइनल हमें क्या हो गया, तो हमें फाइनल क्या हो गया, विद द हेल्प ऑफ एलाइजा हमने स्क्रीनिंग करके हमें फाइनल हाइब्रिडोमा सेल मिल गई है। अब हमें उन हाइब्रिडोमा जो सेल मिली है उनसे हमें उनकी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना है। तो देयर आर 2 मेथड्स, इन विट्रो एंड इन वीवो। तो हमारा इन विट्रो होता है, तो हम क्या करते हैं, उस हाइब्रिड को एक कल्चर में डाला और फिर उससे हमने एंटीबॉडी का कलेक्शन कर लिया, ठीक है। और फिर हमारा जो एक इन विवो मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी ऑफ द एनिमल की पेरिटोनियल कैविटी में हम क्या करते हैं, एंड जो हाइब्रिडोमा सेल थी उसे इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसी के असाइटिक फ्लूइड से हम लोग क्या करते हैं, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की सिंथेसिस हुई है उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाइब्रिड था एक, उसे तुमने एक एनिमल में इंजेक्ट किया, तो हाइब्रिड मतलब एक एंटीजन ही हुआ ना उसकी बॉडी के लिए, तो उस एंटीजन के लिए उसने एंटीबॉडीज बनाने स्टार्ट करी। तो हमारा क्या होगा, तो हम पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट करते हैं उस हाइब्रिड को, और फिर उसके ही असाइटिक फ्लूइड से हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का कलेक्शन कर लेते हैं। दिस इज इन विवो मेथड। और इन विट्रो मेथड क्या होता है, हम लैब में एक कल्चर में क्या करा, हमने हाइब्रिड सेल को डाला और फिर हमने उससे हमारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कलेक्ट कर लिया, ठीक है।